हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अब तक बेसिक्स में 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बेसिक्स ऑफ वेवी कर्व मेथड विच इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। सेकंड, बेसिक्स ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। तीसरा, बेसिक्स ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो जैसे आप लोग जानते हैं, इन तीनों पे मैं बेसिक लेक्चर डाल चुका हूं। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर प्लीज मॉडुलस के बेसिक्स पे भी आप वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों, आज ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जो मॉडुलस के बेसिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। हाँ, मॉडुलस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन 12th के फंक्शन का भी एक पार्ट है, इसलिए एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी 11th और पूरी 12th में ऑलमोस्ट हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आता ही है। इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। और जितने बच्चे इन कुछ टॉपिक्स पे कमांड करेंगे जिसमें लॉग आता है, मॉडुलस आता है, वो बच्चों को अपनी 11th-12th की मैथ्स की जर्नी में बहुत बहुत फायदा होने वाला है। तो मेरा सजेशन है, आप इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से ध्यान से नोट करिए, देखिए और बहुत सारा सीखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बोलूंगा, मॉडुलस अगर मैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी बात करूं तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। थ्योरी के टर्म में ये बहुत छोटा टॉपिक है, बट इन टर्म्स ऑफ वैरायटी इट इज अ क्वाइट बिग टॉपिक। तो मैंने ये डिसाइड किया है, इस बार मैं सिर्फ बेसिक्स पार्ट ही सिर्फ मॉडुलस का नहीं डालूंगा। मैंने सोचा है इस बार मैं मॉडुलस की पूरी एक लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, और उस लेक्चर सीरीज में हर लेक्चर से जब आप पहले लेक्चर से दूसरे लेक्चर या तीसरे लेक्चर में मूव करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो है आपका क्वेश्चंस का लेवल लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो टॉपिक है जिसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा प्रॉब्लम्स के थ्रू, और प्रॉब्लम्स के थ्रू आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, मैं गारंटी से कह सकता हूं, जब आप इस मॉडुलस की सीरीज को खत्म कर रहे होंगे उसके बाद मॉडुलस में आपको मैक्सिमम जगह पे कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ये जो सीरीज बनाने जा रहा हूं इसको आप पूरा देखिएगा। और थोड़ा कंसिस्टेंट होने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं वीक में 3 दिन वीडियोस अपलोड करूंगा। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इवनिंग 9 PM पे मेरे वीडियोस रिलीज होंगे। आप नोट कर सकते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इवनिंग 9 PM। हर लेक्चर आपका करीब करीब 30 से 40 मिनट का होगा। इन लेक्चर्स को आप रेगुलरली देखिए और आप इनके नोट्स को ठीक से बनाइए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, इनमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम मैं खुद ही फ्रेम करता हूँ ताकि बच्चे करेक्ट ऑर्डर में सब्जेक्ट को लर्न कर सके। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, देखिए और खूब सारा सीखिए। और यस, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है और आप चाहते हैं कि आप दूसरे फ्रेंड की लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और आप लगातार चाहते हैं कि मेरे वीडियोस को देखें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलरली आप वीडियोस को देख पाए। क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली यूट्यूब पे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लेक्चर्स अपने अपलोड कर दूं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मॉडुलस की लेक्चर सीरीज। अच्छा, मॉडुलस टॉपिक में सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो थोड़ी सी हमें पहले तो बेसिक समझने पड़ेंगे मॉडुलस के। आप बेसिक्स कह सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन कह सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी चीज जो हमको मॉडुलस में सीखने की जरूरत है, दैट इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसमें जब हम ग्राफ में जाते हैं तो कुछ बेसिक ग्राफ आप सीखेंगे, जैसे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड x, मॉड x माइनस 2। ये कुछ बेसिक ग्राफ है जो हम सीखेंगे। फिर आपको थोड़े से अच्छे ग्राफ सीखने पड़ेंगे,
जैसे y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस, देन y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 2। अगर कई मॉड आ जाए तो इसके ग्राफ का थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ये बहुत काम आता है हमारे ग्राफ्स के बाद। मॉडुलस में 11th क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मॉडुलस की इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस। और इसकी इनइक्वालिटी डील करने के बिना बच्चों जनरली हम 3 मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड जो होता है वो कई बार बेसिक प्रॉपर्टी से हम करते हैं, दूसरा जनरली हम ग्राफ से भी करते हैं, तीसरा मेथड जो हम यूज करते हैं जिसको मैं पर्सनली बहुत बहुत लाइक करता हूं और मैं मानता हूं इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, एंड दैट इज साइन स्कीम और बेबी कर्व मेथड। ये 3 पार्ट पे हमको फोकस करना है मॉडुलस में, और आप जब इन 3 पार्ट को अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे उसके बाद फ्यूचर में जब और टॉपिक्स में मॉडुलस आएगा तो आप मॉडुलस के क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। बट अभी हमको इन 3 चीजों पे फोकस करके इसको अच्छे से लर्न करना है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक पार्ट को कवर करते हैं जहां पे मॉडुलस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। मैं थोड़ा टाइम जरूर लूंगा बेसिक पार्ट में, मगर आप इस मॉडुलस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मॉडुलस फंक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे y इज इक्वल टू मॉड x, जहां पर मेरा x इनपुट है। मॉडुलस ऑफ x x की एक्चुअली में एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इसके जब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं तो 2 मतलब निकलते हैं। पहला, मॉडुलस ऑफ x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। क्या मतलब हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x? इसका मतलब है कि अगर मॉड के अंदर मैं कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिखता हूं, लेट्स से 2, तो ये भी 2 के इक्वल होगा। और अगर मैं मॉड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी लिखता हूं तो उस नेगेटिव क्वांटिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 होगी, दैट इज आल्सो 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि जो उसकी मॉडुलस वैल्यू है। अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी वही सेम पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव क्वांटिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। एक तो हम ये मतलब समझते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स का। दूसरा जो मतलब हम समझते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स का, दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 0। तो मैं चाहूंगा आप मॉडुलस ऑफ एक्स को मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 0 पढ़े, और यहां से आपकी दूसरी अंडरस्टैंडिंग जो आएगी मॉडुलस की वो आएगी, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0। x और 0 के बीच की डिस्टेंस भी हम इसको समझते हैं। नंबर लाइन पे अगर मैं 0 को और x को प्लॉट करूं तो उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x। तो ये नंबर लाइन है, मैंने यहां 0 प्लॉट कर लिया। जब इस नंबर लाइन पे मैं x को प्लॉट करने जाऊंगा तो मुझे ये समझना पड़ेगा पहले कि मेरा जो x है वो 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी x के लिए आएंगी। तो हम पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि मेरा x 0 से बड़ा है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो x के लिए हो सकती है
कि मेरा x 0 से छोटा है, इट इज लेस देन 0, ये x 0 से छोटा है। जैसा मैंने कहा मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब होता है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x। तो आप कह सकते हैं ये 0 और x के बीच की डिस्टेंस होती है मॉड x। 0 और x के बीच की डिस्टेंस होती है मॉड x। चाहे x आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी हो या नेगेटिव क्वांटिटी हो, मैटर नहीं करता, बिकॉज मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस वैल्यू में है, एब्सोल्यूट वैल्यू में है, 0 और x के बीच की डिस्टेंस में है। और हम सही से देखें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर मेरा x पॉजिटिव है, एग्जाम्पल के तौर पे 2, तो अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं 0 और 2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे, आंसर इज 2। तो अगर मैं कहूं 0 और x के बीच की डिस्टेंस क्या होगी अगर x पॉजिटिव है, सोचिए 0 और x के बीच की डिस्टेंस क्या होगी अगर x पॉजिटिव है, लेट्स से x2, तो क्या होगी 2 होगी। इस तरह 0 और x के बीच की डिस्टेंस को क्या मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं x। सिमिलरली 0 और x के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी -x, अगर x नेगेटिव है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी -x। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस कहां से टपका, ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यस डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए यहां पर मेरा x नेगेटिव है, x कैसा है, नेगेटिव है, और डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव होगा, -x पॉजिटिव होगा, इसीलिए मेरी डिस्टेंस -x होगी ना कि x, क्योंकि फिलहाल मेरा x नेगेटिव है। और यहां से आप ध्यान से बच्चों को देखोगे तो मॉडुलस की एक क्लियर कट डेफिनेशन आराम से निकल के आ रही है, और वो डेफिनेशन ये निकल के आ रही है कि मॉडुलस फंक्शन, आप सोचिए मॉडुलस फंक्शन एक इंसान है, मॉडुलस फंक्शन एक इंसान है। वो ये कहता है मॉडुलस फंक्शन कि अगर आप मेरे अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हो, अगर लेट से मैंने मॉडुलस के अंदर 2 डाल दिया, तो मॉडुलस कहता है अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 2 तो 2 के इक्वल होता है, तो मेरी जरूरत ही नहीं है, आप मुझे हटा सकते हो। तो मॉडुलस कहता है कि मेरे अंदर की क्वांटिटी, ये मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन, मुस्कुराता गाता मॉडुलस फंक्शन, ये अपने इनपुट से बातचीत कर रहा है, ये अपने इनपुट से कन्वर्सेशन करता है, और ये बोलता है अपने इनपुट से कि भाई इनपुट अगर तुम पॉजिटिव हो तो मेरी तरफ से तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, और आपको पूरी फ्रीडम है अकेले रहने की। तो वो बिल्कुल भी गॉड कह रहा मैं परेशान नहीं करूंगा, मैं हट जाता हूं आपके रास्ते पे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो, तो मेरी आपको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोड्यूस करने वाला एक फंक्शन हूं। आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है आप तो ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहे हो, तो मेरी जरूरत आपको नहीं है। तो हम क्या सीखे, मॉड ये कहता है कि अगर मेरा इनपुट, देखिए मैं इनपुट बोल रहा हूं, एक्स नहीं बोल रहा, यहां पर इनपुट फॉर द टाइम बिंग एक्स है। मॉडुलस कहता है कि मेरा इनपुट अगर पॉजिटिव है, मेरा इनपुट अगर पॉजिटिव है तो मुझे हटा दो, मेरी कोई जरूरत नहीं है, हटा दो। मॉड को मैंने हटा दिया, मॉड लगातार बात कर रहा है, देख रहा है मेरा इनपुट कैसा है, पॉजिटिव है, खुद ही हट जाता है। दूसरा, मॉडुलस कह रहा है कि मेरा इनपुट, मॉडुलस अपने इनपुट से फिर बात कर रहा है, उसने बात की और पूछा भाई आप कैसे हो, तो इनपुट ने कहा मैं नेगेटिव हूं, जैसे मैं -2 हूं, तो मॉड ने कहा आप -2 हो और मॉड लगा हुआ है, मैं आपके ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं आपको क्या बना दूंगा, पॉजिटिव बना दूंगा, मैं आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे दूंगा। तो मॉडुलस ऑफ -2 क्या होता है, +2 होता है। तो x अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस कहता है मुझे हटा करके आप माइनस लगा दो, क्योंकि आप अगर x नेगेटिव क्वांटिटी है उसके आगे अगर माइनस लगा दोगे तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमने देखा, हमने क्या सीखा, मॉडुलस एक बहुत सिंपल सी बात कहता है, वो कहता है मेरे अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मैं हट जाऊंगा, और मेरे अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है
तो मैं हट तो जाऊंगा लेकिन माइनस साइन आगे लगा दूंगा ताकि वो नेगेटिव क्वांटिटी क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। देखो बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे डिस्कशन में एक्स का एक केस मुझसे छूट गया है, वो है मैंने एक्स पॉजिटिव की बात भी कर ली, एक्स नेगेटिव की बात भी कर ली। तो मॉड के इनपुट को मैंने पॉजिटिव भी कर लिया और नेगेटिव भी कर लिया। तो क्या छूट गया बच्चों, इनपुट मेरा जीरो छूट गया। अगर मेरा इनपुट जीरो हो तो मॉड क्या कहेगा, जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वैल्यू होगी जीरो। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू जीरो है तो मॉड x आपका x के इक्वल होगा, सॉरी मॉड जीरो भी आपका जीरो के इक्वल होगा। तो आप इक्वालिटी यहां पर लगा सकते हैं और चाहे तो आप यहां भी लगा सकते हैं, या आप चाहे अलग से भी लिख सकते हैं कि अगर x जीरो है तो आपका मॉडुलस ऑफ x जीरो होगा। तो ये आपकी चॉइस है। मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया कि मॉडुलस एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। वो ये कहता है कि मैं अपने इनपुट से बात करूंगा, अगर वो पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा भैया तुम फ्री हो, मैं हट जाता हूं। दूसरा वो कहता है कि अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है तो बोलता है कि भैया मैं आपको पॉजिटिव बना दूंगा, इसीलिए आप नेगेटिव हो, मैं एक माइनस साइन लगा देता हूं और मैं हट जाता हूं, तो आप क्या हो जाओगे, पॉजिटिव, और आपकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। तो एक सिंपल सी बात मॉडुलस बोल रहा है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जहां से हम मॉड को ओपन करना सीख गए हैं, क्योंकि मॉड ऐसे दरवाजे हैं जिसको ओपन किए बगैर हम कई बार क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए मॉडुलस के क्वेश्चन में लॉग की तरह कई बार हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में हम बेस के केसेस बनाते हैं कि बेस 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच में है, उसी तरीके से मॉडुलस में भी हम केसेस बनाएंगे। या तो मेरा मॉडुलस का इनपुट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे, और जीरो हम कहीं ना कहीं किसी भी एक केस के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे। आप करने को दोनों में भी कर सकते हो, बट एक में ही करना सजेस्टेड है मेरी तरफ से, एक में ही करना चाहिए। तो ये आपकी मॉडुलस ऑफ एक्स की बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो बच्चों मॉडुलस की इस बेसिक डेफिनेशन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। मान लेते हैं मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 2। तो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडुलस ये कहता है कि मेरे अंदर की क्वांटिटी, फिलहाल मेरी क्वांटिटी x की जगह अब x माइनस 2 आ गई है। अगर मेरे अंदर की क्वांटिटी x माइनस 2 पॉजिटिव है तो मॉडुलस कहता है कि मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, आप मुझे हटा दो। तो मैंने मॉडुलस को सिंपली हटा दिया। और मेरे अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, मेरे अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस कहता है मुझको हटा के आप माइनस साइन को पुट कर दो, माइनस साइन लगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस। यहां पर आपको इक्वालिटी किसी भी एक जगह लगानी है, आप यहां पर भी लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं। तो मैं जनरली ऊपर लगाना पसंद करता हूं, तो आप भी यहां पर लगा सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मॉड के अंदर 2x माइनस 3 है, तो यहां पर हम मॉड को कैसे ओपन करेंगे, मॉड फिर से कहेगा मेरे अंदर की क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी है, 2x माइनस 3। मेरे अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मुझे हटा दो, और मेरे अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मुझको हटा के माइनस साइन लगा दो। और इक्वलिटी आप किसी भी एक जगह लगा सकते हैं, ऊपर मैंने लगा दी। एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ले लेते हैं। मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको कैसे ओपन करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर से सेम, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो कि मॉड का इनपुट है, यहां पर मॉड का इनपुट x नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव है तो मॉड को हम हटा देंगे, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव है तो मॉड को हटा के हम माइनस साइन लगा देंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, और बार बार बड़ी आसानी से मॉड को हम दो पार्ट में ब्रेक कर पा रहे हैं।
एक बार हम मॉड को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, और दूसरी जगह हम मॉड को ले रहे हैं नेगेटिव, और इक्वलिटी किसी एक जगह लगा देते हैं। ऑल्दो हमें इस पार्ट को भी थोड़ा और सॉल्व करना चाहिए, और मुझे पता है बच्चों आप लोगों को वेवी कर्व आता है, तो इसको आप वेवी कर्व से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि x लेस देन इक्वल टू -2 होगा, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो इस पार्ट को आप वेवी कर्व या साइनस की मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम अगर इस पार्ट पे जाएं तो इसका आंसर आ जाएगा x इन बिटवीन -2 एंड 2। अब मेरा मॉडुलस ऑफ x² - 4 भी पूरी तरीके से मॉड फ्री हो चुका है। कैसे हो गया फ्री? मॉडुलस ऑफ x² - 4 सिंपली x² - 4 हो जाएगा अगर मेरा x -2 से छोटा या फिर 2 से बड़ा हो, और मेरा मॉड ऑफ x² - 4 माइनस ऑफ x² - 4 हो जाएगा अगर x मेरा -2 से 2 के बीच में हो। तो मेरे ख्याल से इस बेसिक डेफिनेशन की हेल्प से आपको मॉड को अच्छे से बच्चों ओपन करना आ गया होगा, और आप किसी भी इनपुट के लिए इसको आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। बस जैसे जैसे आपका इनपुट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, वैसे वैसे आपको ये वाला पोर्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी एक बेसिक डेफिनेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडुलस खत्म होती है। अब हम मूव करेंगे थोड़ा ग्राफ की तरफ। ऑल्दो मॉडुलस इनइक्वालिटी को डील करने के लिए ग्राफ की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ जगहों पे ग्राफ बहुत मैजिकल रोल प्ले करता है। इसीलिए हम इसको पहले सीखते हैं, और फिर बाद में क्वेश्चन के दौरान मैं डिस्कस करूंगा कब ग्राफ बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, कब ये क्वेश्चन को इजी कर देगा सोल्यूशन को, और कब ये इजी नहीं करेगा। तो वो चीजें हम आगे प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हमारे लिए इसके ग्राफ को सीखना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ को इसको सीख लेते हैं। तो सपोज करिए अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x का, मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो पहले मैं इस पूरे फंक्शन को मॉडुलस फ्री कर लेता हूं। और मॉडुलस फ्री करने के लिए मुझे सिर्फ ये समझना है कि अगर मॉड का इनपुट पॉजिटिव है तो मॉड हटा देंगे, मॉड का इनपुट अगर नेगेटिव है तो मॉड को हटा के माइनस साइन लगा देंगे, और किसी एक जगह इक्वालिटी लगा देंगे। तो बेसिकली आपको बस इतनी बात समझनी है। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। हमको पता है y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ एक सिंपल लाइन होती है, y इक्वल टू -x भी सिंपल लाइन होती है, और आप सब लोगों ने 10th क्लास में लाइन प्लॉट करना सीखा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत इजीली आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ में मुझे क्या करना है, ये है मेरा y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस। अब सिंपली बच्चों करना क्या है, जैसा डेफिनेशन बोल रही है बस वही काम करना है। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर x पॉजिटिव है तो मुझे बनाना है y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू एक्स लाइन तब बनानी है जब x पॉजिटिव या 0 है, और हम देख सकते हैं x पॉजिटिव या 0 यहां पर होता है। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस पार्ट, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस पार्ट। तो यहां पर हम सिंपली लाइन बनाएंगे y इक्वल टू एक्स, ये लाइन आ जाएगी। दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स। तो हमें पता ही है y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी बनती है, लेकिन हम सिर्फ y इक्वल टू एक्स लाइन पूरी नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहीं तक बनाएंगे, क्योंकि ये लाइन मुझे y इक्वल टू एक्स बनानी है जब मेरा x पॉजिटिव और 0 है। इसका मतलब है इतने ही x के लिए मैं बाउंड हूं, और इतने ही x के लिए मुझे y इक्वल टू एक्स लाइन बनानी है। इसलिए मैंने आधी ही y इक्वल टू एक्स लाइन बनाई है, बाकी लेफ्ट साइड वाली ड्रॉ नहीं की है। तो ये बात भी आपको समझनी है। प्लस दूसरी चीज, यहां पर मेरा लिखा हुआ है कि अगर x नेगेटिव है, तो मॉडुलस क्या कहता है, अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है तो मुझे हटा के माइनस लगा दो। इसका मतलब अगर x नेगेटिव है तो मुझे ग्राफ कौन सा बनाना पड़ेगा, y इक्वल टू -x, और y इक्वल टू -x का ग्राफ तब बनाना है जब मेरा x क्या है, लेस देन 0 है। और यहां पर हम y इक्वल टू -x ग्राफ बनाते हैं। तो आप देखिए यहां पर बड़े आसानी से मेरा मॉडुलस ऑफ एक्स ग्राफ बन गया है, और ये वी शेप का बना है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ वी। मॉडुलस ऑफ एक्स ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप में बन जाता है। तो ये वी शेप बन गया है। और इतनी अंडरस्टैंडिंग होने से हम मॉडुलस के और बेसिक ग्राफ भी बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो v है
इसका वर्टेक्स है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू भी 0 है इस पॉइंट पे और y भी 0 है, तो ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स है। तो अगर आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जहां पर आपको मॉडुलस का वर्टेक्स मिलेगा, तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि मॉडुलस का जो भी इनपुट है आप उसको 0 कर दो। तो मॉडुलस का इनपुट x है, तो मैं अगर x को 0 कर दूं तो x एक्सिस पे ये वाला वो पॉइंट होगा जो मॉडुलस ऑफ x का वर्टेक्स होगा और मेरा वी शेप बन जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस ऑफ x ग्राफ कैसे बनता है। इतनी अंडरस्टैंडिंग से बाकी ग्राफ हम बहुत तेजी से बना सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एक्स, एक ही बात है। मॉडुलस के अंदर आप x माइनस 2 लिखो या 2 माइनस एक्स लिखो, एक ही बात होती है। तो अगर आपको ये ग्राफ बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, ये मेरा x और y एक्सिस हो गया और यहां पर आपको सिंपली इस इनपुट को 0 करना है, इसको आपको 0 करना है। और अगर आप इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y एक्सिस y कोऑर्डिनेट पे तो आपको 0 ही लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ x को 2 पुट करेंगे तो बच्चों देखिए ध्यान से y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो 2, 0 क्या हो जाएगा, इस मॉड का वर्टेक्स हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स ग्राफ का। तो मेरा ये वर्टेक्स हो गया और इस तरह से मेरा वी शेप बन जाएगा। हाँ, इसमें जो ये वाली लाइन होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। कैसे पता चला y इक्वल टू एक्स माइनस 2? बेसिक डेफिनेशन से। क्या है बेसिक डेफिनेशन? मॉडुलस ये कहता है कि मेरे अंदर का इनपुट अगर पॉजिटिव है तो मुझे हटा के माइनस लगा दो, और मेरे अंदर का इनपुट पॉजिटिव है तो मुझको हटा के, मेरे अंदर का इनपुट पॉजिटिव है तो मॉड कहता है मुझे हटा दो, और मेरे अंदर का इनपुट अगर नेगेटिव है तो मुझको हटा के माइनस लगा, और इक्वालिटी मैंने यहां लगा। तो आप देखिए बहुत सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पर कि जब x की वैल्यू यहां से अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है टिल इंफिनिटी, तब मुझे बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो आपको बच्चों दिख रहा होगा बहुत आराम से कि यहाँ पर x की वैल्यू इस पोर्शन में x की वैल्यू 2 के बड़ी है और इक्वल है, तो मुझे ग्राफ बनाना था y इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो ये लाइन बन गई। और जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, x की वैल्यू 2 से छोटी है, इसका मतलब है ये वाला पोर्शन, और इस पोर्शन में मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस। तो ये वी शेप आपका बन गया है, एक आ गया है जब x 2 से बड़ा है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2, और जब x 2 से छोटा है तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। तो बहुत आसानी से आप ये बेसिक ग्राफ बना सकते हैं। एक दो ग्राफ और जल्दी से देख लेते हैं। अगर मुझे ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ मॉड एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ भी वी शेप का बनेगा, लेकिन ये वी शेप नीचे की तरफ होगा। और ये नीचे की तरफ क्यों है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन इसके बाहर अगर मैंने माइनस लगा दिया तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। और अगर मेरा y एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो y का जो ग्राफ बनना चाहिए वो बिलो x एक्सिस बनना चाहिए, क्योंकि बिलो x एक्सिस ही y की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर v शेप बना है, लेकिन डाउनवर्ड बना है, नीचे की तरफ बना है। तो बच्चों ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का, बहुत सिंपल सा है और आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे। एक ग्राफ मैं चाहूंगा और हम बना लें, दैट इज y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? इसमें भी आप वही काम करना है, पहले आप x और y एक्सिस प्लॉट करिए, उसके बाद इसके इनपुट को आप 0 कर दीजिए। जब इनपुट को हम 0 करेंगे तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और ये x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/2। क्या आ जाएगी? 3/2। इसका मतलब है वर्टेक्स कहाँ आएगा? 3/2 0 पॉइंट पे आएगा। और फिर मैंने यहाँ पर क्या बना दिया,
यहां पे मैं बना दूंगा वी शेप। बस ये वाला जो वी है ये थोड़ा पहले वाले वी के कंपैरिजन में नैरो होगा। नैरो क्यों होगा? बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट 1 की बजाय 2 हो गया है, और उससे आपकी y की वैल्यू तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी पहले वाले y इक्वल टू मॉड एक्स के कंपैरिजन में। और ये चीज आप आगे भी सीखोगे जब आप स्लोप ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट सीखोगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो, जैसे जैसे x को कोफिशिएंट आप 1 से बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो ग्राफ है वो नैरो होता जाएगा। y इक्वल टू मॉड एक्स अगर ऐसा है तो वो धीरे धीरे नैरो होता चला जाएगा। तो ये अभी आपको समझना है। तो ग्राफ वही वी शेप है, थोड़ा नैरो हो जाएगा। ये ग्राफ है मॉड ऑफ 2x - 3, और मुझे लगता है ये बेसिक ग्राफ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।